नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक खंडेलवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक यूट्यूब। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वो उन लोगों के लिए जो ओला S1 प्रो या ओला S1 जो है गाड़ी लेना चाहते हैं, या जो ये सोच रहे हैं, इस तरह के विचार कर रहे हैं कि जो इन्हें ये गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है, या वो भी लोग इसमें जो है उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा जिन्होंने ये गाड़ी ले ली। तो आपको पता चलेगा कि मेंटेनेंस और ये सब चीज़ें किस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, मैं आज जो अपना वीडियो स्टार्ट करूंगा इस ओला S1 प्रो से, जिसको कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये गाड़ी जो है, ये ओला S1 प्रो है, ये मैंने 30,000 किलोमीटर चला दी, 30,000 किलोमीटर्स। और 30,000 किलोमीटर्स के बाद में एक एक्चुअल रिव्यूज़ की बहुत आवश्यकता है। और ये आपको है जो वीडियो है ये आपको डिसाइड करने में बहुत हेल्प करेगा कि आपको ओला S1 प्रो लेनी चाहिए या ओला के व्हीकल्स पे आपको भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको उसके किलोमीटर्स दिखाता हूँ। लगभग 30,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। आप देखेंगे इसमें रीडिंग, इसमें जो रीडिंग दिखा रही है 27,573 के आसपास दिखा रही है। तो 27,573 तो ये मीटर से चल चुकी है गाड़ी। इसके अलावा 2 से 3,000 किलोमीटर ये बिना मीटर, जबकि मैंने बीच में जो एक प्रॉब्लम आई थी कि इसका मीटर चल नहीं रहा था, और जब मीटर चल नहीं रहा था तो मैंने इसके लिए ओला केयर में भी जो है शिकायत की। तो उन्होंने बताया था कि ओला का जो नया सॉफ्टवेयर जो मूव 3 OS जो आया है उसकी वजह से ये समस्या आ रही है, और सच में उसके आने के बाद में जो है समस्या ख़त्म हो गई। तो मैं आज अपना जो वीडियो है ये स्टार्ट करूँगा इसके बॉडी से। जो इसकी बॉडी मैं आपको जो पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसकी बॉडी जो है एवरेज क्वालिटी की है। यदि आप अन्य कंपनियों की गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, जैसे कि आप TVS की जुपिटर ले लीजिए, मेस्ट्रो ले लीजिए, हीरो की या एक्टिवा ले लीजिए, उनके प्लास्टिक से यदि आप क्वालिटी कंपेयर करेंगे तो इसका जो प्लास्टिक है वो एवरेज है। अब एवरेज प्लास्टिक होने की वजह से इसमें कुछ समस्याएं आती है। समस्या ये आती है कि कई बार प्लास्टिक टड़क जाता है। जैसे मेरे साथ जो है ये जो डिग्गी का ये जो लॉक है, ये इसकी जो क्वालिटी है बड़ी हल्की है, और ये टूट गया। हालांकि टूटा लगभग 18 से 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद में, तो उसका 250 रुपये मुझे पे करना पड़ा। तो प्लास्टिक क्वालिटी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये प्लास्टिक क्वालिटी बड़ी हल्की है। और इस पर सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है इस प्लास्टिक क्वालिटी को लेकर, जब गाड़ी कहीं से गिर जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बड़े नुकसान इसमें देखने को मिलते हैं। मैंने इस गाड़ी को 2 बार जो है, इस गाड़ी का जो है मैंने इंश्योरेंस लिया है। इंश्योरेंस में इसके कई प्लास्टिक पार्ट्स हल्के फुल्के गिरने में टूट गए थे। तो एक बार जो बिल बना 14 से 15,000 का बना, और दूसरी बार जो बिल बना वो 20 से 22,000 किलोमीटर का, 20 से 22,000 रुपये का बिल बना। तो 20 ये प्लास्टिक की क्वालिटी है, और इसमें जो है कुछ इक्विपमेंट्स नहीं दिए जिससे कि इसकी जो है गाड़ी की सेफ्टी हो जाए। तो ये बड़ी एक समस्या मुझे यहाँ दिखती है कि प्लास्टिक क्वालिटी इसकी हल्की है। दूसरी बात कि इंश्योरेंस जो मैंने इस गाड़ी का डिजिट कंपनी से लिया था, ओला की वजह से तो ये गाड़ी प्लास्टिक हल्का है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो डिजिट है जिसने मुझे इंश्योरेंस दिया, और जो मैं यहाँ पे लेके गया अपने सर्विस सेंटर के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आई इंश्योरेंस पास करने में। बहुत ही आसानी से मेरा इंश्योरेंस पास हो गया। तो लगभग 2 बार मैंने इसका इंश्योरेंस ले चुका हूँ। उसी की वजह से आपको ये गाड़ी इतनी फ्रेश अभी आपको दिख रही होगी। तो ये बड़ी समस्याएं जो है इस प्लास्टिक क्वालिटी को लेकर है। तो यहाँ पे पुअर क्वालिटी मैं कहूँगा ओला के प्लास्टिक की, और बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट जो पार्ट मैं कहूँगा वो इंश्योरेंस, जो डिजिट का इंश्योरेंस मिला उसको मैं बेस्ट पार्ट कहूँगा। सेकेंड चीज़ जो हम आ जाते हैं यहाँ पे, वो आ जाता है शॉकर पे। फ्रंट शॉकर को लेकर बहुत सारे परेशानियाँ देखने को मिल रही है। बहुत सारी लोगों में कन्फ्यूजन है कि ये जो शॉकर है वो हल्का है। हालांकि अभी तो कंपनी ने ये जो शॉकर बदलने का काम भी कर दिया है, लेकिन इसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, ये शॉकर जो है लगभग मेरा ख़राब हुआ। ये शॉकर मेरे पास ख़राब हो चुका है एक बार, लेकिन वो शॉकर ख़राब हुआ 20,000 किलोमीटर पे। लेकिन मैं थैंक्स कहूँगा ओला की जो वारंटी वाला जो पिक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। उन्होंने 20,000 किलोमीटर जब ये शॉकर ख़राब हुए तो उन्होंने मुझे फ्री में बदल के दिए। तो मतलब जो शॉकर जो आपके पास चलेगा, जो शिकायत आएगी आपके पास, वो 20,000 किलोमीटर के आसपास में आपको ये शिकायत आएगी। ठीक है। तीसरा, इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि डिजिट का इंश्योरेंस बहुत बेहतरीन है। इस गाड़ी के साथ में आप लेते हैं, बहुत ही अच्छा वो लोग जो हैं
मतलब आपको आफ्टर सर्विस देते हैं आप जो इंश्योरेंस लेने के बाद में। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा मित्रों, ये जो सीट आप देख रहे हैं, ये सीट जो है इसका जो ऊपर का जो कवर है वो लोअर क्वालिटी का है। लोअर क्वालिटी का इसलिए कहूँगा कि मात्र 18 से 20 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में सीट पूरी कट गई थी यहाँ से, और मैं जो है ओला के सर्विस सेंटर में लेके गया, उन्होंने साहब ये सीट जो कट गई तो इसकी मुझे वारंटी, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि इससे सीट की जो है वारंटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सीट जो है ब्रेकेज में आती है, तो उसकी जो है वारंटी उन्होंने मुझे नहीं दी। चौथा, मैं टायर की बात करूँगा दोस्तों, मैंने इसका जो पीछे वाला टायर है ये बदलवा चुका हूँ, और ये टायर जो है 25 से 30 हज़ार किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर मेरे पास चला। 25,000 किलोमीटर मैंने इसको जो है 10 महीनों में चला लिया, और 25,000 किलोमीटर पर चलने के बाद में इस टायर में जो है दिक्कत मुझे होने लगी। पंचर जो बनवाया मैंने वो सही रिपेयर हो नहीं रहा था, तो 25,000 24 से 25,000 किलोमीटर के आसपास का ये टायर आपको जो सर्विस देगा। 25,000 किलोमीटर में 1,500 रुपये का टायर मुझे लगवाना पड़ा। पिछली बार टायर मेरा MRF का था, इस बार जो टायर था वो सीएट का था। चौथी बात, अब मैं आता हूँ मेंटेनेंस पे। दोस्तों, बड़ा एक परसेप्शन है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें दो ही जो है मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक मोटर और एक बैटरी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस ओला S1 में, S1 Pro में कुछ और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि एक पार्ट्स इसका यहाँ पे था, जो उसके मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक दिन गाड़ी चलाते वक्त सडनली गाड़ी जो है रुक गई, और रुकने के बाद में जो है गाड़ी, जैसे आपने जो चैन चक्के वाली जो गाड़ियाँ होती है उसमें जब आप एक्सीलेटर देते हो तो घर घर करती है, उस प्रकार से करनी पड़ी। मैं हालांकि उस वक्त घर के पास ही था, तो बड़ा मुझे ईजी रहा कि मैं उसे घर तक पहुंचा पाया। उसके बाद मैंने कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट डालने के बाद सर्विस इनकी बहुत प्रॉम्प्ट है जयपुर के अंदर, सर्विस के लिए मैं नहीं कहूँगा कोई दिक्कत है। तो वो जब आए और उन्होंने जो है इसको अलग अलग तरीके से टेस्ट किया, और उसके बाद में पार्ट यहाँ पे डाला उन्होंने, इस जगह पे एक पार्ट जो आपको कैमरे में दिख भी रहा होगा, ये पार्ट जो है ये डाला उन्होंने। इसको क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में जब मैंने पता किया, MCU, इसके बारे में जब मैंने पता किया कि ये पार्ट कितने का है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पार्ट 18,000 रुपये का है। मतलब कि 18,000 रुपये, और उस वक्त तक गाड़ी चल चुकी थी मेरी 22,000 किलोमीटर। तो मैं ये मानता हूँ 22,000 किलोमीटर चलने के बाद में 18,000 रुपये का पार्ट मुझे डलवाना पड़े तो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। तो आप ये मत सोचिए कि केवल बैटरी और मोटर और गाड़ी को आप एक्सीलेटर देंगे और चल जाएगी। तो इसमें जो सर्विस के इश्यूज आते हैं। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहूँ कि इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस गाड़ी में जो सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट हम लोग हमेशा मानते थे कि इस गाड़ी के जो सॉफ्टवेयर जो इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट्स हैं, वही इसके माइनस पॉइंट हुए। कैसे हुए कि जितने अच्छे फीचर्स इसके जो सॉफ्टवेयर देते हैं, उतनी ही तकलीफ भी बार बार में वो आपको देते हैं। कैसे देते हैं कि कई बार जो है गाड़ी जो है आपका जो डिस्प्ले जो है वो स्टार्ट नहीं होता है, और बार बार जो है चेंज टू पार्क मोड इस तरह से दिखाता है। तो लगभग पिछले 2 महीनों में मैंने जो है इसके 2 से 3 बार इसको सर्विस सेंटर पे बुलाया भी है और लेके भी गया। तो जो इसके जो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एक पार्ट था जो उन्होंने मुझे चेंज करके दिया, तो मैंने उससे भी पूछा कि साहब इसकी जो कीमत कितनी है, कि मान लो भविष्य में आज तो वारंटी है और आज के बाद मान लो वारंटी के बाद मुझे यदि चेंज कराना पड़े तो क्या होगा। तो वो पार्ट की कीमत मुझे बताई गई 12,000 रुपये। तो इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। तो महंगे पार्ट्स होने की वजह से मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लें, क्योंकि ये जो सोच है कि 3 साल जो बैटरी चलेगी, 3 साल में अनलिमिटेड किलोमीटर हम बैटरी में चला लेंगे, 3 साल की जो वारंटी है, और 5 साल की जो वारंटी है उसमें 60,000 की एक लिमिट फिक्स हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सच मानिए वो वारंटी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि 60,000 किलोमीटर के अंदर आपको बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर की और अदर MCB वगैरह की इनकी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये वारंटी लेनी ही है, क्योंकि यदि आप ये वारंटी लोगे तो 60,000 किलोमीटर तक आप जो है सेफ हो जाओगे। अब आता हूँ मैं बैटरी। 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद दोस्तों मुझे बैटरी के अंदर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। बैटरी एकदम परफेक्ट है, जितनी रेंज मुझे पहले दे रही थी वही रेंज आज मुझे दे रही है। मोटर एकदम बढ़िया है, मोटर भी उसी स्पीड से चल रही है जिस प्रकार से पहले चल रही थी। तो मोटर और बैटरी जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, मुझे वहाँ पे कोई समस्या नज़र नहीं आ रही। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस प्रकार से जो है जो कोई समस्या वाली दोनों चीज़ों में कोई काम नहीं है। सर्विस सेंटर, हाँ मैं आता हूँ सर्विस सेंटर पे। तो सर्विस सेंटर जयपुर का तो दोस्तों बहुत बेहतरीन है। सर्विस सेंटर में मुझे कहीं समस्या नहीं लगती, और मुझे लगता है ये बहुत कमिटेड हैं, ये लोग ओला वाले जो है बहुत कमिटेड हैं सर्विस देने के अंदर।
बहुत ही बेहतरीन सर्विस जयपुर के अंदर मुझे मिलती आ रही है। गाड़ी में अभी कुछ इश्यूज़ है, क्योंकि चूँकि ये कंपनी पहले टू व्हीलर्स नहीं बनाती थी, तो जो समस्याएं आ रही है धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि सर्विस इनकी बहुत बेहतरीन है, सर्विस के अंदर मुझे कोई समस्या नहीं आ रही। डिग्गी इसकी, इस गाड़ी की डिग्गी जो है वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। पूरी इंडस्ट्री में कोई सा भी टू व्हीलर ऐसा नहीं है जो कि इसकी डिग्गी का कंपैरिजन कर सके। लगभग 25 से 30 किलो सामान जो है इसमें बड़े आराम से मैं रख के ले जाता हूँ। और जो हेलमेट रखने की जो सुविधा है, 2 हेलमेट रखने की सुविधा है, ये मुझे एक्सेसिबिलिटी देता है कि मैं बिना कार के भी कहीं जा सकूँ। जैसे कि जो टू व्हीलर ले जाते हो तो आपको सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप उसको हेलमेट को आप रखोगे कहाँ, वो समस्या मुझे इसमें नहीं आ रही। सीधे डिग्गी में हेलमेट रखा और आप बिल्कुल ईजी हो गई। अब आपको आप किसी भी जगह पर, अगली जगह जब आप जो है कार की तरह जा सकते हो, कार की तरह ही जो है आपको मतलब फीलिंग आएगी। तो मैं ये डिग्गी दिखा देता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी मैंने यूज़ करके थोड़ी सी से बहुत ज़्यादा काम में लिया है, तो आप देखेंगे बहुत बेहतरीन जो है ये डिग्गी स्पेस, बूट स्पेस। और कुछ इसके फीचर्स की बात करूँ, रिवर्स गियर में मुझे अभी तक कोई तकलीफ नहीं आ रही। रिवर्स गियर एकदम स्मूथ चल रहा है, जैसे पहले दिन था वैसे ही आज चल रहा है, उसमें रिवर्स गियर में कहीं दिक्कत नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल बहुत बेहतरीन फीचर है। जब कभी हाईवे पे जाते हो और आप क्रूज़ कंट्रोल जब ऑन कर लेते हो तो आप बड़े आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आप क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हो। वैसे एक बात और मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि मैंने मेरी जो इसकी स्मूथनेस के बारे में बात करूँ तो इससे बेहतर और स्मूथ गाड़ी मैंने कहीं नहीं देखी। आप 100 किलोमीटर गाड़ी चला लो, आपको जो आप अदर टू व्हीलर चलाते हो उनसे लगभग आपको 75% जो है थकान कम महसूस होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ तक कि भी कहता हूँ कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, मेरे पास 4 व्हीलर भी है, और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर यदि दोनों को कंपेयर करूँ, दोनों को यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे इसकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। और अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, एक समस्या जो हमेशा से इसके साथ रही है कि इन्होंने शॉकर भी चेंज कर दिया, लेकिन ये देखिए ये जो प्लास्टिक टूट रहा है यहाँ से, इसकी वजह से है कि इसका जो शॉकर है वो प्रॉपर से स्मूथ नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है। ये समस्या इसकी लगातार बनी हुई है और अभी तक भी ये लोग ओला वाले जो हैं इसको पार नहीं कर पाए, अभी तक भी इसका समस्या का निदान नहीं कर पाए। एक समस्या और जो है, बड़ी समस्या जो इसमें ब्रेक पैड की आती है। जैसे ही बारिश होती है ब्रेक पैड बहुत तेज़ी से घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि ये समस्या बनी रही, क्योंकि अब जो बारिश आएगी जुलाई के अंदर, यदि ये समस्या बनी रही, इसके जो ब्रेक पैड्स की समस्या बनी रही, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि ओला वालों को इसके बहुत बड़े खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। 2 समस्याएं, जो एक तो शॉकर वाली जिसकी वजह से प्लास्टिक हेडलाइट का प्लास्टिक टूट जाता है, दूसरा जो है इसके ब्रेक शू वाली, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लाइट्स दोस्तों, मैं इसकी लाइट्स की बात करूं तो लाइट्स वन ऑफ द बेस्ट है। लाइट्स के अंदर कोई इशू नहीं है। लाइट तो मैं ये कहूँगा कि इससे बेहतर किसी गाड़ी की है ही नहीं, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बारे में बात करूँ, इसके जो वायर्स की बात करूँ, जैसे ब्रेक वायर हो गए और ये आप एक्सीलेटर वायर कहेंगे, इनमें अभी तक मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आई। ये एकदम स्मूथ है, कोई दिक्कत इनमें मुझे नहीं आई। और सबसे आखिर में मैं कहूँगा दोस्तों, इस गाड़ी को लेने के बाद आप एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लेना, नहीं तो आपका बहुत पैसा जो है इसको रिपेयर करवाने में लग जाएगा। तो आप ये गलती नहीं करना। 3 ईयर्स की जो वारंटी है तो वो आप जो है इसके अंदर जो है आप उसके भरोसे चले। आप 5 ईयर्स की कंप्लीट वारंटी ज़रूर लेना। और मैं एक बात आपको कंक्लूजन पे आके बोलूँ मैं आपको, तो कंक्लूजन में आपको ये देता हूँ कि दोस्तों ये गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है। स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं ज़रूर रही है और रहेगी, क्योंकि नई कोई गाड़ी यदि बनाते हैं, नई कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो कुछ समस्याएं रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य अग्रवाल जी जल्द इन समस्याओं पे काबू पा लेंगे। अभी तक कस्टमर के ऊपर इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ा है। वो इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने जो है रिपेयरिंग और वारंटी में सब कुछ कवर किया है जो हो सकता है। तो अभी तक आपको जो है इतनी तकलीफ नहीं। और मैं जैसे चूँकि जयपुर में जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ से सर्विस सेंटर मात्र 2 किलोमीटर में है, तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि इतनी बड़ी कोई दिक्कत है। यदि कोई कस्टमर, मान लीजिए कि आप यदि दूर रहता है और वो उसमें टिकट जनरेट करता है, मतलब ऑनलाइन यदि वो अपनी सर्विस रिक्वेस्ट डालता है, तो उसको बड़ी तकलीफ होने वाली है कि 24 घंटे के अंदर जो है सर्विस मिलेगी। तो मुझे तो उस तरह की समस्या महसूस नहीं हुई। और कंक्लूजन पे मैं आऊँ तो दोस्तों गाड़ी बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है
कि जब आप इसको चलाओगे तो आप 4 व्हीलर को ही भूल जाओगे। इतना इजी राइडिंग है, इतनी अच्छी चलती है ये गाड़ी। तो यदि आप मुझे पूछो कि ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ बिकॉज ऑफ वारंटी इस गाड़ी को आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि 50-60 हज़ार किलोमीटर यदि आपने गाड़ी चला ली तो गाड़ी की पूरी कीमत आपको वसूल हो जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात लास्ट में जो आपको कहूँगा दोस्तों, आपको यदि मेरा ये सारा समरी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन, और मुझे लगता है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे ओला S1 Pro आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैंने 2 ओला S1 Pro ले ली, एक तो ये जेड ब्लैक आपने देखी, एक मेरे पास सिल्वर कलर की भी ओला S1 Pro है। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों।